नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है आपके डिवाइसेस स्लो क्यों हो जाते हैं। कभी सोचा है कि आपका फोन या कंप्यूटर टाइम के साथ धीमा क्यों पड़ जाता है? चलिए आज हम इसके पीछे के टेक्निकल रीजंस को आसान भाषा में समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एप्स फ्रीज क्यों होती हैं। फिर हम 3 कोर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स में डीप डाइव करेंगे: डेडलॉक, स्टारवेशन और मेमोरी फुटप्रिंट। इसके बाद हम देखेंगे कि डेवलपर्स इन परफॉर्मेंस बग्स को पकड़ते कैसे हैं, और एंड में हम इन सब को जोड़कर पूरी पिक्चर को समझेंगे। ठीक है, चलें आगे। ओके, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन से जिसे हम सब ने फॉर श्योर फेस किया है, जब कोई ऐप अचानक से हैंग हो जाती है या काम करना बंद कर देती है। ये स्क्रीन तो देखी ही होगी, है ना? हम सब इस सिचुएशन में फंसे हैं जहां एक ऐप एकदम अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है और हम बस इंतजार करते रहते हैं। पर सोचा है कभी कि स्क्रीन के पीछे आपके डिवाइस के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? ये जो घूमता हुआ लोडिंग स्पिनर है ना, ये बेसिकली एक सिग्नल है। ये बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स यानी प्रोसेसेस सीपीयू टाइम या मेमोरी जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ रहे हैं, compete कर रहे हैं। समझ आ रहा है? एक ही चीज है और सबको चाहिए। तो अब बात करते हैं पहले और सबसे कॉमन रीजन की, डेडलॉक। इसको आसान भाषा में समझें तो ये एक डिजिटल ट्रैफिक जैम जैसा है। एक ऐसा जैम जहां कोई भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकली डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जहां 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रही होती है जो दूसरी प्रोसेस के पास है। बिल्कुल एक ट्रैफिक जैम की तरह, जहां हर कोई दूसरे के हिलने का इंतजार कर रहा है। क्लियर है या कंफ्यूज हो? अब देखो, मजेदार बात यह है कि डेडलॉक होने के लिए इन 4 कंडीशंस का एक साथ पूरा होना जरूरी है। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, समझे? चलो एक एक करके देखते हैं। पहला, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब रिसोर्स शेयर नहीं हो सकता। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस यूज करेगी। दूसरा, होल्ड एंड वेट, यानी एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स पकड़ रखा है और दूसरे का वेट कर रही है। तीसरी कंडीशन है नो प्रीएम्पशन, मतलब रिसोर्स को जबरदस्ती छीना नहीं जा सकता। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, सर्कुलर वेट, यानी एक ऐसी चेन बन जाती है जहां हर प्रोसेस अपने आगे वाली प्रोसेस का वेट कर रही होती है। ये नोट किया? इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? और ये एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम को बिल्कुल परफेक्टली समझाता है। एक पतली सी ब्रिज पर 2 कार्स आमने सामने। दोनों को आगे बढ़ने के लिए दूसरे का हटना जरूरी है, पर कोई हट नहीं सकता। यही है डेडलॉक। बेसिकली एक सर्कुलर डिपेंडेंसी, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसका कोई एग्जिट नहीं है, और इसीलिए पूरा सिस्टम आके रुक जाता है। ओके, डेडलॉक समझ आ गया? ठीक है, अब एक ऐसे ही मिलती जुलती पर थोड़ी अलग प्रॉब्लम को देखते हैं जिसका नाम है स्टारवेशन। यहां क्या होता है कि कुछ प्रोसेसेस को अनफेयरली यानी गलत तरीके से हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। याद रखो, डेडलॉक में तो सभी प्रोसेसेस फंसी हुई थी, कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन स्टारवेशन में काम तो हो रहा होता है, पर सिर्फ इंपॉर्टेंट या हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए। जो बेचारे लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस हैं, उनका नंबर ही नहीं आता, वो बस इंतजार करती रह जाती हैं। इसको एक सिंपल सर्वर एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक सर्वर है जो हमेशा प्रीमियम यूजर्स की हाई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट को पहले हैंडल करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्री यूजर्स की लो प्रायोरिटी टास्क हैं, उनको शायद कभी सीपीयू टाइम मिले ही ना। यही है स्टारवेशन। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम्स में फेयरनेस की प्रॉब्लम समझ आ सके। तो चलो एक क्विक कंपैरिजन करें। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? डेडलॉक में सारी की सारी इन्वॉल्व्ड प्रोसेसेस रुक जाती हैं, स्टैंड स्टिल। जबकि स्टारवेशन में हाई प्रायोरिटी वाले तो चल रहे हैं, बट लो प्रायोरिटी वाले बेचारे अनिश्चित काल के लिए यानी फॉरएवर वेट कर रहे हैं। अभी क्या सीखा बताओ? दोनों में डिफरेंस क्या है? खुद से बोल के देखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और परफॉर्मेंस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं, एक प्रोग्राम का मेमोरी फुटप्रिंट। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि एक प्रोग्राम चलते वक्त कितनी मेमोरी यानी रैम यूज करता है। और हाँ, इसको ऐप की फाइल साइज से कंफ्यूज मत करना। फाइल साइज तो वो है जो आपके स्टोरेज में है। मेमोरी फुटप्रिंट वो एक्टिव डायनामिक स्पेस है जो प्रोग्राम को रन होने के लिए चाहिए,
मतलब जब आप ऐप खोलते हो तो वो रैम में कितनी जगह ले रहा है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो एक प्रोग्राम का मेमोरी फुटप्रिंट बनता कैसे है? इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। प्रोग्राम का कोड, उसका डेटा, हीप मेमोरी, कॉल स्टैक, शेयर्ड लाइब्रेरीज और यहां तक कि रन टाइम एनवायरनमेंट्स जैसे JVM। और अक्सर सबसे ज्यादा मेमोरी वो बैकग्राउंड सिस्टम्स और लाइब्रेरीज ही खा जाते हैं जिन पर आपका प्रोग्राम डिपेंड करता है। एक्टिव हो ना? तो अभी तक हमने कुछ थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स को समझा, डेडलॉक, स्टारवेशन, मेमोरी इश्यूज, ठीक है। पर अब सवाल यह है कि डेवलपर्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इन प्रॉब्लम्स को ढूंढते कैसे हैं और आखिर सॉल्व कैसे करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए रिसर्चर्स ने बहुत स्मार्ट एडवांस तरीके बनाए हैं ऐप्स को ऑटोमेटिकली टेस्ट करने के। ये टूल्स खास तौर पर उन नॉन फंक्शनल बग्स को पकड़ते हैं। ये ऐसे बग्स हैं जो ऐप को सीधे क्रैश तो नहीं करते, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस को धीमा, स्लगिश बनाकर खराब कर देते हैं। तो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मेंटेन करने के लिए डेवलपर्स जनरली इन 4 चीजों पर नजर रखते हैं, जिन्हें हम KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी कहते हैं। पहला, रिस्पॉन्सिवनेस, ऐप आपके टच पर कितनी जल्दी रिएक्ट करती है। दूसरा, लॉन्च टाइम, ऐप खुलने में कितना टाइम लेती है। तीसरा, मेमोरी कंजम्पशन, कितनी रैम यूज कर रही है। और चौथा, एनर्जी कंजम्पशन, यानी बैटरी कितनी खा रही है। समझ आया? और आपको पता है, रिसर्च कहती है कि अगर कोई ऐप आपके टच का जवाब देने में 200 मिलीसेकंड से ज्यादा टाइम ले लेती है, बस 200 मिलीसेकंड्स, तो यूजर्स को वो ऐप स्लो यानी स्लगिश लगने लगती है। कितना छोटा सा टाइम फ्रेम है, सोचो। और ये चार्ट इस बात का एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। यहां देखो, एक छोटा सा फॉल्टी कंपोनेंट, कोड का एक गलत हिस्सा, ऐप के लॉन्च टाइम को 3 सेकंड से सीधा 8 सेकंड यानी डबल से भी ज्यादा कर सकता है। सोचो, ये यूजर्स पर कितना बुरा फर्स्ट इंप्रेशन डालेगा। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? तो चलिए अब फाइनल पार्ट में इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस की बिग पिक्चर को समझते हैं। देखो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम ही एक बैलेंसिंग एक्ट है। उसका टारगेट है कि सारी चीजें स्मूथली चलती रहें। कैसे? डेडलॉक्स को रोककर, स्टार्वेशन से बचकर और सभी एप्लीकेशंस के लिए मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज करके। एक कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट। तो इन सारी टेक्निकल बातों को समझने के बाद हमें अपने डिवाइस के अंदर हर सेकंड होने वाले कॉम्प्लेक्स डांस का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है ना? तो अगली बार जब आपका कोई ऐप फ्रीज हो तो सोचना, क्या ये सिर्फ क्रैश हो रहा है या फिर किसी डिजिटल ट्रैफिक जैम यानी डेडलॉक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।